The question is, which is larger, either 1.01 total raised to the power 10 lakh or 10,000? So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। आपको एक नंबर गिवन है जो कि है 1.01 टोटल रेज टू द पावर 10 लाख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने 6 जीरो यहाँ पे यूज करके रखे हुए हैं, और जो दूसरा नंबर आपके पास है वो है सिंपली 10,000 के। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड वाला नंबर है ये या फिर 10,000 दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप 1.01 को 10 लाख टाइम्स मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इस पे कैसे काम कर सकते हैं। तो जो हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है बाइनोमियल थ्योरम का। अगर मैं बात करूं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन की एक्सपेंशन की, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये एक्सपेंशन याद होगा, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन को आप लिख सकते हैं एन सी जीरो एक्स रेज टू द पावर जीरो, एन सी वन एक्स रेज टू द पावर वन, एन सी टू एक्स रेज टू द पावर टू, प्लस डॉट 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 एंड दैट इज एन सी एन और एक्स रेज टू द पावर एन के। ठीक है। अब जो नंबर जिसको मुझे डिसाइड करना है कि ये 10,000 से छोटा है या 10,000 से बड़ा है, उस नंबर को अगर मैं नोट करूं तो वो नंबर है 1.01 एंड टोटल रेज टू द पावर 10 लाख, है ना। ये आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। अब आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01, और चलिए मैं ये जो 10 लाख है इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, दैट इज 10 रेज टू द पावर 6। इससे हमें ये डाटा कैरी करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो 1.01 है आप इसे अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1 प्लस 1/100 एंड टोटल रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 6। चलिए अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि मैं इस एक्सप्रेशन में ये जो बाइनोमियल मैंने अभी आपको नोट डाउन करवाया था इसको मैं यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए जो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है इसको अगर मैं यूज करके इसको ओपन करूं, तो फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा 10 रेज टू द पावर 6 सी जीरो 1/100 टोटल रेज टू द पावर जीरो। अगला टर्म आपको मिलेगा 10 रेज टू द पावर 6 सी वन 1/100 टोटल रेज टू द पावर वन। नेक्स्ट टर्म इज 10 रेज टू द पावर 6 सी टू 1/100 टोटल रेज टू द पावर टू। और इस चेन को अगर मैं कंप्लीट करूं तो जो लास्ट टर्म आपको मिलने जा रहा है वो होगा 10 रेज टू द पावर 6 सी 10 रेज टू द पावर 6 और 1/100 टोटल रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 6 के। ठीक है। अब देखिए अगर मैं 10 रेज टू द पावर 6 सी जीरो पे अगर मैं कमेंट करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि एन सी जीरो ये क्वांटिटी हमेशा 1 के बराबर होती है, और एन सी वन की बात करें तो ये क्वांटिटी हमेशा एन के बराबर होती है। तो ये जो 10 रेज टू द पावर 6 सी जीरो लिखा हुआ है इसे आप फाइनली रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, और 1/100 की पावर जीरो ये तो ऑलरेडी 1 के बराबर ही होता है। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल जाता है 1। अब चलते हैं सेकंड टर्म पे। सेकंड टर्म में 10 रेज टू द पावर 6 सी वन आपके पास लिखा हुआ है। 10 रेज टू द पावर 6 सी वन, जैसा मैंने कहा कि एन सी वन एन के बराबर होता है, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली 10 रेज टू द पावर 6 से। तो ये टर्म बना 10 रेज टू द पावर 6 इंटू 1/100। इसके बाद और भी टर्म्स हैं, तो आप चाहें तो उनको एज सच नोट कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज अब बाकी के डाटा का नहीं बचा हुआ है। तो पावर 2 और लास्ट टर्म को अगर आप चेक करें तो लास्ट टर्म हमारे पास है 10 रेज टू द पावर 6 सी 10 रेज टू द पावर 6, और साथ में आपके पास है 1/100 टोटल रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 6 के। ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं कि इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये क्वांटिटी आपके पास 1 है, ये क्वांटिटी आपके पास बन जाती है 10,000, है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं 10,000 के। इसके बाद यहां पे एक नंबर है दैट इज 10 रेज टू द पावर 6 सी टू इंटू 1/100 रेज टू द पावर टू। और सिमिलरली आप यहाँ पे लास्ट टर्म को भी नोट कर सकते हैं दैट इज 10 रेज टू द पावर 6 सी 10 रेज टू द पावर 6, और ये बनेगा 1/100
टोटल रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 6 के। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये 10,000 तो आपको अलग से नजर आ रहा है, और साथ में आपके पास कुछ डाटा एक्स्ट्रा मौजूद है, जिसमें एक नंबर 1 है, और ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है, मतलब कोई चांस नहीं है कि ये डाटा 10,000 से कम हो जाए, क्योंकि हर क्वांटिटी यहाँ पे पॉजिटिव है। मींस आप गिवन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 10,000 प्लस एनी नेचुरल नंबर, है ना। हम लोग इसे लिख सकते हैं 10,000 प्लस एनी नेचुरल नंबर। आपको याद होगा कि आपके पास एक्सप्रेशन था 1.01 टोटल रेज टू द पावर 10 लाख, टोटल रेज टू द पावर 10 लाख, और जिसको मैंने प्रूव किया है दैट इज इक्वल टू 10,000 प्लस एनी नेचुरल नंबर। और इनकेस अगर आप ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रूव कर देते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये नंबर 10,000 प्लस समथिंग नेचुरल नंबर के बराबर है, और अगर मुझे कंपेयर करना है कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है, तो हम लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि 1.01 टोटल रेज टू द पावर 10 लाख, टोटल रेज टू द पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000 के। और यही स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था।